पुणे के एक छोटे से मोहल्ले में एक पुराना और विशाल घर खड़ा था, जिसे लोग काला हवेली के नाम से जानते थे। यह घर बहुत समय से बंद पड़ा था और आसपास के लोग कहते थे कि यहाँ रात के समय अजीब-अजीब आवाज़ें आती थीं। घर के बारे में कई कहानियाँ सुनने को मिलती थीं। कुछ कहते थे कि यह घर भूतिया है, तो कुछ का मानना था कि यहाँ किसी के आत्मा बसी हुई है। एक दिन पुणे का एक युवा छात्र अर्जुन, जो एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था, इस रहस्य का पता लगाने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन को हमेशा से ही रहस्यमय घटनाओं में रुचि थी। उसे लगा कि अगर वह इस घर में जाकर इसकी सच्चाई पता लगा सके तो उसे बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अर्जुन ने रात के समय ही इस घर में जाने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे मालूम था कि दिन में इस घर के पास कोई नहीं आता। वह अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर काला हवेली के पास पहुंचा। जैसे ही उसने घर के सामने कदम रखा, एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं, लेकिन अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गए। अर्जुन ने डर को नकारते हुए घर में कदम रखा। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में वह अंदर देख रहा था। अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। पुरानी दीवारों पर मोल्ड उगा हुआ था और हवा में सड़ीगली सी महक। तभी अचानक उसे सुनाई दी एक मध्यम सी आवाज, "कहाँ हो तुम?" अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आए। वह आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वह घर के अंदर गहरी ओर बढ़ता गया, कमरे की दीवारों पर अजीब सी उकेरी हुई लकीरें दिखने लगी। कमरे के एक कोने में एक पुरानी तस्वीर रखी थी, जिसमें एक महिला और एक छोटे से लड़के के चेहरे धुंधले हो गए थे। तस्वीर पर कुछ खून के निशान भी थे। अर्जुन ने तस्वीर को ध्यान से देखा और जैसे ही उसने इसे छुआ, अचानक घर के भीतर से तेज दरवाजों की आवाज़ सुनाई। वह घबराया, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं। एक कमरे में घुसते ही सामने खड़ी एक धुंधली आकृति ने अर्जुन को घूरा। वह आकृति एक महिला की थी, जिसके चेहरे पर दर्द और क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। "तुम क्यों आए हो?" महिला की आवाज़ जैसे हवा में गूंज रही थी। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, "मैं सिर्फ सच्चाई जानने आया हूँ।" महिला हंसी और बोली, "यह घर तुम्हारा नहीं है, तुम यहाँ नहीं रह सकते।" अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, "मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे बताओ, क्या हुआ था यहाँ?" महिला की आंखों में आंसू थे और उसने धीमे से कहा, "यह घर मेरी छ। मैं यहाँ अपने बेटे के साथ रहती थी, लेकिन एक दिन एक अजनबी आदमी आया और उसने मेरे बेटे को मार डाला। मैं भी मर गई, लेकिन मेरे बेटे की आत्मा यहाँ फंसी रह गई। हम दोनों सच्चाई के लिए इंतजार कर रहे हैं।" अर्जुन को अब समझ में आ गया था कि यहाँ पर एक दर्दनाक घटना घटी थी और वह मदद करने का वादा करते हुए घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वह फिर से बंद हो गई। अर्जुन ने महसूस किया कि अब वह इस घर के भीतर पूरी तरह फंस चुका था। अचानक कमरे में और भी आवाज़ें गूंजने लगीं और कुछ अजीब सी छायाएं उसकी तरफ बढ़ने लगीं। अर्जुन ने हड़बड़ी में कैमरा निकालकर शॉट लिया, लेकिन तभी एक तेज ठंडी हवा आई और कैमरा फर्श पर गिर गए। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह समझ गया कि यह घर अब उसे छोड़ने वाला नहीं है। उसने चिल्लाकर कहा, "मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस मुझे जाने दो।" लेकिन फिर से वही धुंधली आकृति सामने आई और कहा, "तुम पहले से बहुत देर कर चुके हो। अब तुम्हारे साथ हम दोनों हमेशा रहेंगे।" अर्जुन के बाद किसी ने भी उस घर में कदम नहीं रखा। वह घर आज भी खाली पड़ा है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय उस घर से अजीब आवाज़ें आती है और कभी-कभी किसी को धुंधली आकृतियाँ भी दिखती है। काला हवेली का रहस्य आज भी पुणे के लोगों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है।